दुनिया के सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और सबसे शानदार मुख्यमंत्री हैं दुनिया के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये किसने कहा है? जिसका नाम मैं बताऊंगी आप सुनकर चौंक जाएंगे, शायद बमुश्किल यकीन भी करें। दरअसल ये बयान दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सही सुना आपने, उन्होंने ही ये बयान दिया है। और ये बयान क्यों दिया है, ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति इस वक्त इस वीडियो के जरिए मैं समझाने जा रही हूं आपको। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। इन 10 सीटों के उपचुनाव का प्रेशर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक पे इस तरीके का है कि सियासी बयानबाजी हर 2 दिन में बदल जा रही है। यही वजह है कि अभी तक जो केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि संगठन बड़ा न कि सरकार, वो अब कह रहे हैं कि इस दुनिया के सबसे शानदार मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ। अब ये बयान क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या दिल्ली के जरिए सब कुछ तय हो रहा है या वहीं पे बैठकर सब कुछ तय हो रहा है? ये तो पब्लिकली कभी बातें सियासत में आती नहीं है, लेकिन जो आप बयानों को मेल करके देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये 10 सीट हर हाल में जीतना है। हर सूरत में बीजेपी इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई बीजेपी हर सूरत में चाहती है। और यही वजह है कि कई बार दिल्ली में मंथन हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई दफा पहुंच चुके हैं और सबको अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी समझा दी गई है कि ऐसा ना हो कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने पड़े। तो इसलिए जो 10 सीटों पर चुनाव है, कम से कम ऐसा शानदार परफॉर्मेंस आप रखिए कि इस बार समाजवादी पार्टी को फायदा ना पहुंचे। तो पहले कोशिश ये की गई कि सीएम योगी को बैक पे लाया जाए, बयान उस तरीके से दिए गए। उसके बाद जब चौतरफा किरकिरी होने लगी कि पार्टी में एकजुटता नहीं है, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, उसके बाद समझ में आया कि नहीं, ये तो बैकफायर हो रहा है। फिर स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, इस वक्त हम फिर से योगी आदित्यनाथ को ही सुपर पावर दिखाएंगे, हम उन्हीं को सबसे बेहतर दिखाएंगे। और इसलिए अब ये सियासी माहौल में बयान सामने आ चुका है। लेकिन क्या वाकई ये सहूलियत की राजनीति है जिसमें दोनों नेता एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, या फिर दूरी सिर्फ और सिर्फ पब्लिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दूरी खत्म हो चुकी है, जबकि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की दूरियां कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये वक्त वक्त पे हर चुनाव में हमने देखा भी है। लेकिन क्या वाकई 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए ही ये कवायद हो रही है कि एक ही महीने में 2 तरीके के बयान सामने आते हैं? पहले कहा जाता है कि संगठन बड़ा है, उसके बाद कहा जाता है कि दुनिया के सबसे शानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो अब ये पब्लिक को समझना है, 10 सीटों को लेकर जो वोटर्स वोट देने वाले हैं उनको समझना है कि वो इस माहौल में किसे पसंद करें। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में चुनाव जीतने के लिए नेता किसी भी स्तर पे जाते हैं।